नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज हम भारत के उस अदृश्य किले की बात करते हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया की हिफाजत करता है, यानी भारत का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। सोचिए, हम अपनी जिंदगी का कितना कुछ ऑनलाइन करते हैं, शॉपिंग से लेके बैंकिंग तक। लेकिन कभी ये सोचा है कि जब हम एक क्लिक करके पेमेंट करते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं, तो पर्दे के पीछे हमारी हिफाजत कौन कर रहा होता है? बात सिर्फ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की नहीं है। दांव पे लगा है हमारे देश का पूरा ढांचा, जिसे कहते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बैंकिंग से लेके पावर ग्रिड तक। सोचिए, इन पर एक हमला पूरे देश को थाम सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ खतरों से बचने के बारे में नहीं है। एक मजबूत डिजिटल किला भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और दुनिया में उसकी साख के लिए भी बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े आईटी सर्विस एक्सपोर्टर्स में से एक है। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे डिजिटल सिस्टम पर भरोसा ही ना करें तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। इसीलिए एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि आर्थिक जरूरत का सवाल बन गया है। हर बड़े किले का एक ब्लूप्रिंट होता है ना? हमारे डिजिटल किले के लिए वो ब्लूप्रिंट है हमारे कानून और नीतियां। यही वो नियम है जो इस विशाल डिजिटल दुनिया को चलाते हैं। और ये ब्लूप्रिंट कोई रातों रात तैयार नहीं हुआ। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे पिछले 2 दशकों में भारत ने अपनी कानूनी ढाल को लगातार मजबूत किया है, एक बुनियादी कानून से लेकर एक व्यापक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तक। सब कुछ शुरू हुआ साल 2000 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से। ये वो पहली ईंट थी हमारे डिजिटल किले की। पहली बार डिजिटल जुर्म क्या होते हैं ये तय किया गया और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को कानूनी मान्यता मिली। फिर 2013 में आई नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि ये तो एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। किले की दीवारें कैसी ऊंची करनी है, इसके रक्षकों को कैसे ट्रेनिंग देनी है और एक सुरक्षित डिजिटल माहौल कैसे बनाना है। और हाल ही में आया 2023 का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये तो बिल्कुल एक गेम चेंजर है। ये कानून इस डिजिटल किले के अंदर रहने वाले हर नागरिक को एक पर्सनल शील्ड देता है। ये तय करता है कि किसी के भी पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा, इस पर उसका अपना कंट्रोल हो। तो ठीक है, नियम तो बन गए, लेकिन इन दीवारों पे पहरा कौन देता है? चलिए मिलते हैं उन एजेंसियों से जो हमारे डिजिटल दुनिया के गार्डियंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की। CERT इनको समझिए, देश की साइबर एम्बुलेंस। जैसे ही कोई साइबर हमला होता है, ये सबसे पहले एक्शन में आती है। और दूसरी तरफ है NCIPC, जिसका पूरा फोकस हमारे सबसे जरूरी खजानों पर है, जैसे पावर ग्रिड और बैंकिंग सिस्टम। और फिर आती हैं हमारी इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन यूनिट्स। NCIC एक ऊंचे वॉच टावर की तरह है जो दूर से ही खतरों पर नजर रखता है। और NATGRID ये जांच के लिए जरूरी जानकारी को एक साथ जोड़ता है। ये दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि किला आने वाले किसी भी खतरे के लिए हमेशा तैयार रहें। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये किला एक आम इंसान की मदद कैसे करता है? चलिए देखते हैं कि ये सारे सुरक्षा के इंतजाम असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है, तो अब क्या? घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक सीधा सा प्रोसेस है। ऑनलाइन पोर्टल पे शिकायत दर्ज होती है और वो शिकायत अपने आप सही पुलिस अधिकारियों तक पहुंच जाती है। और तो और I4C जैसी स्पेशल एजेंसियां जांच में मदद भी करती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन है। बार बार फ्रॉड करने वालों का एक डेटाबेस है ताकि उन्हें रोका जा सके। और यहां तक कि कंप्यूटर से मैलवेयर हटाने में मदद करने के लिए सरकार की तरफ से मुफ्त टूल्स भी मौजूद हैं। ये एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। ये बात तो पक्की है कि कोई भी किला हमेशा के लिए महफूज नहीं होता। दुश्मन हमेशा नए रास्ते ढूंढते हैं, इसलिए किले को लगातार मजबूत करते रहना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि भारत भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। देखिए, 2 बड़ी चुनौतियां सामने हैं और उनके लिए सीधी पहल भी हो रही है। एक तरफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है, तो उसके लिए नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ, क्या हमारी सुरक्षा पुरानी तो नहीं पड़ गई? तो इसे परखने के लिए रेगुलर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज की जा रही हैं। साइबर खतरे पासपोर्ट देखकर नहीं आते, ये खतरे ग्लोबल हैं। तो जाहिर है हमारी सुरक्षा को भी ग्लोबल होना पड़ेगा। दूसरे देशों के साथ मिलकर जांच करना और इंटेलिजेंस शेयर करना इस लड़ाई में बहुत जरूरी हो गया है। और लड़ाई का मैदान भी तो लगातार बदल रहा है ना। अब फोकस है नई चीजों पर, जैसे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सिस्टम और क्लाउड सिक्योरिटी। हमारा किला खुद को कल की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार कर रहा है। तो कुल मिलाकर भारत की साइबर सुरक्षा एक मल्टी लेयर्ड शील्ड की तरह है। इसमें कानून भी हैं, राष्ट्रीय एजेंसियां भी हैं, आम लोगों के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम भी है और लगातार ट्रेनिंग भी चल रही है। हर लेयर पूरे ढांचे को और मजबूत बनाती है। और ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है। साइबर सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई एक बार का काम नहीं है, मतलब ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है जो हमेशा चलता रहेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, टेक्नोलॉजी और खतरे जिस बिजली की रफ्तार से बदल रहे हैं, क्या भारत का डिजिटल किला आगे आने वाली चुनौतियों के लिए सच में तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए मायने रखता है, क्योंकि इस डिजिटल युग में हम सब इसी किले के अंदर रहते हैं।